हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग एक तरीके से लेटर है आपके पर्सन का आपके लिए, या फिर उनके ही शब्दों में कही गई बात है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। और जेंडर फ्री है रीडिंग, तो मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। और टाइमलेस है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, आपसे मैच करेगी। और फ्रेंड्स, अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या है उनके लिए लेटर, क्या वो उनसे कह रहे हैं। ये डियर फ्रेंड्स शब्द आपके पर्सन के ही होंगे, बस वॉइस मेरी है, आवाज़ मेरी है, बाकी का आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गणपति जी, लव यू। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ कप्स। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके पर्सन के कार्ड्स निकल कर आए हैं, अब ये आपका पर्सन मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं और वो पर्सनी भी हो सकती हैं, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी पर्सन हैं वो अपनी परेशानियों से, अपनी जो करंट लाइफ है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में भी खुश नहीं हूँ। मेरी जो सिचुएशन है, मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं, या जो चीज़ें मेरे आसपास हैं, बेशक वो बहुत अधिक हों, बेशक सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। मुझे एक सूनापन लगता है, मुझे एक खालीपन लगता है, और मैं इस अपनी जो ये कप्स की ज़िंदगी है, जो ये हैप्पी लाइफ है, जो लोग उनको अपना लव का कप ऑफ़र कर रहे हैं, इन सब से वो मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पर्सन जिन भी, बेशक उनकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारी अभी फीमेल पार्टनर्स हों, या उनके आसपास ऐसे लोग हों, फीमेल हों, जो चाहती हों कि ये पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अब मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन कर रहे हैं इट मीन्स कि वो जा रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के। ये जो मौज मस्ती वाली लाइफ थी, इस लाइफ से वो अब मूव कर रहे हैं। उनको अब इस चीज़ में, इस लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और ये जो मून देख रहे हैं ना आप, ये मून बहुत उदास है। तो अभी जो 16 मई को जो लूनर एक्लिप्स होने वाला है, जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, इस चंद्र ग्रहण के बाद ये आपके पर्सन की लाइफ में होने वाला है कि वो जो भी अपनी लाइफ में राग रंग में डूबे हुए थे, या हैप्पीनेस में डूबे हुए थे, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी स्टिक सिचुएशन थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो उस चीज़ से अब मूव ऑन करेंगे। और वो कह भी रहे हैं आपसे कि मैं इन सब चीज़ों से मूव ऑन कर रहा हूँ। मुझे अब इन चीज़ों में जो रंगरेलियाँ हैं, जो ये मस्तियाँ हैं जीवन के, ये अब मुझे रास नहीं आ रहा है।
अब मेरा ध्यान ईश्वर में रमने वाला है, ईश्वर में लगने लगा है, इसलिए अब इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, इनको पीछे छोड़ रहा हूँ। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन समझ रहे हैं इस चीज़ को और आपसे कह रहे हैं कि मेरी विश फुलफिलमेंट तो सिर्फ तुम हो, तुमसे ही मेरी सारी खुशियाँ हैं। बेशक मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रही हूँ कि तुम मेरी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हो, लेकिन बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी तरफ ऐसा कुछ ऑफ़र भेजने वाला हूँ या भेजने वाली हूँ कि तुम खुद ही चकित रह जाओगी या रह जाओगे। मेरी लाइफ के लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है वो है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेके आना, तुम्हें अपनी लाइफ में अचीव करना, और मैं ये करके रहूँगा। बेशक अभी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं और बहुत धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज हो रही है। ये जो परेशानियों का दौर है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, लेकिन भरोसा रखो मैं एक अच्छा सॉलिड ऑफ़र लेकर तुम्हारे पास ज़रूर से आऊँगा। जैसे ही ये परेशानी की काली रात ख़त्म होगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको कार्ड्स में कलर दिख रहा है येलो कलर, ये येलो कलर बहुत पॉजिटिविटी का होता है और आप देखिए तीनों ही कार्ड में ये कलर सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है। रेड और येलो कलर हमेशा पूजा पाठ में यूज किए जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में यूज किए जाते हैं। तो आपके पर्सन एज ए मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आपसे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ इस लाइफ में बेस्ट लाने के लिए, और मैं सभी एलिमेंट्स पे वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं गॉड को भी मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे भी वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं डिवाइन से कनेक्ट होने का भी प्रयास कर रही हूँ। मैं यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशंस मैसेजेस सेंड करती हूँ जिससे कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकूँ, आपको अपनी लाइफ में पा सकूँ। अगला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आपके जो पर्सन हैं, सॉरी मेरे मुंह से हस्बैंड निकलने वाला था, तो यहाँ पर जितनी भी मैरिड लेडी हैं वो यही समझें कि उनके हस्बैंड ही उनको बोल रहे हैं ये। तो आपके जो पर्सन हैं वो पास्ट में अपने परिवार की परेशानियों में, अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों में बहुत ज़्यादा स्टक थे। उन लोगों की बातों से उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी। वो उनकी बातों के आगे अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातों में आकर, अपने आसपास के लोगों की बातों में आकर उनके दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ था, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपके लिए। तो अब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द मैं इस सब सिचुएशन से निजात पाने वाला हूँ, मुझे रास्ता मिल रहा है, मैं निकलूँगा यहाँ से और निकल कर मैं एक वाइज पीपल, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनकर तुम्हें दिखाऊँगा कि मैं कितना सुधर चुका हूँ पहले से, तुम्हें दिखाऊँगा कि मेरे अंदर कितने बदलाव आ चुके हैं और मैं अपनी लाइफ को खुद हैंडल करने लगा हूँ या लगी हूँ। मैं अब दूसरों की बातों में नहीं आती हूँ, मैं दूसरों की बातों पर एक्शन नहीं लेती हूँ या लेता हूँ, ऐसा वो आपसे कह रही हैं। और चूँकि एक तरीके से ये उनका लेटर है और शब्द उन्हीं के हैं, बस मेरी आवाज़ है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से समझिएगा इसको। अगला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो फैमिली की हैप्पीनेस के लिए होता है, एक अच्छा भरा पूरा परिवार उसके लिए होता है। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि बेशक पास्ट में मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है, मुझे आपको चुनना है या मुझे किसी और को चुनना है, मैं दो राहे पर था, मेरी बुद्धि पलटी हुई थी, मैं नहीं सोच पा रहा था कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास था कि हाँ आप मेरे लिए बेटर हो, लेकिन फिर भी समाज का, परिवार का और रिश्तेदारों का एक जो पर्दा होता है कि इज्जत आबरू फैमिली की, वो मेरी आंखों पर पड़ा हुआ था। अब वो पर्दा हट चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बने, आपके साथ मैं अपना अच्छा सा कासल बनवाऊँ, अपना घर बनाऊं, हम दोनों मिलकर उस घर को डेकोरेट करें, उस घर को सजाएं
और उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, उस घर में बहुत सारा अबंडेंस हो, हम दोनों मिलकर वर्क करें, हम दोनों मिलकर जॉब करें, काम करें और अपने घर में इतना खुशियाँ लेकर आएँ, इतना पेंटिकल्स लेकर आएँ कि हमें समाज के किसी और व्यक्ति की या किसी रिश्तेदार की हमें ज़रूरत ही ना पड़े और हम एक-दूसरे के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन गुज़ारें और मैं तुम्हारे साथ ही वृद्धावस्था को पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही ओल्ड एज होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। अगला है किंग ऑफ वॉन्ड। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि बेशक तुम्हें ये लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी फीमेल पार्टनर हैं, मैं कई लड़कियों से बात करता हूँ, कई से मेरे कांटेक्ट हैं, बट डियर ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो जिस पर मैं पूरा फोकस करता हूँ। ये बात अलग है कि किसी से 2-4 मिनट बात कर लेने से कोई भी इतना करीबी नहीं हो जाता है या कोई भी इतना अजीज़ नहीं हो जाता है जितना कि आप हो मेरे लिए। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरी लाइफ में कोई और आ सकता है या आ सकती है। जी नहीं, मेरी लाइफ में वन एंड ओनली आप हो और आप ही रहोगे या रहोगी हमेशा, ऐसा आपसे कह रहे हैं। अगला है नाइट ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं और वो इन भावनाओं को आपसे कभी बता नहीं पाए हैं, आपके आगे कभी जाहिर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो ऐसा भी करेंगे। उनके अंदर जो आपके लिए एक पैशनेट प्यार है, एक पैशन है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए सच में क्या फ़ील करता हूँ या क्या फ़ील करती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके कई जन्मों की साथी हो या आप उनकी सोलमेट हो और आप उनके लिए ही बनी हो और आपके लिए उनके मन में जो भावनाएं हैं, उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, वो किसी और के लिए कभी उमड़ी ही नहीं, कभी बनी ही नहीं। इसीलिए वो आपको अपनी सारी फीलिंग्स बताएंगे। उनका जो पैशनेट लव है आपके लिए वो ज़रूर से आपके आगे रिवील होगा, ऐसा यहाँ पर वो कह रहे हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, उसके बाद है चैरियट। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है और शायद ऐसा है भी कि तुमने सारी चीज़ों को गॉड को सरेंडर कर दिया है, तुम हर चीज़ को छोड़ चुकी हो, तुम्हारे अंदर से शायद है कि जीवन जीने का जज्बा जो है वो ख़त्म हो चुका है या फिर तुम इन सब रिलेशनशिप में आप बिलीव नहीं करती हो, तुम अब शायद सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रही हो या कर रहे हो और गॉड इसमें आपकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप लॉयल हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप एक प्योर हार्ट हो, आप एक प्योर सोल हो। तो मैं इसीलिए सिर्फ आपको चुन रहा हूँ और आपके पास आना चाहता हूँ और आऊँगा भी। तो डियर फ्रेंड्स, द चैरियट यही बता रहा है कि वो आपके पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना डीप सोलमेट मानते हैं और उनको ये पता है कि उनका ये जो रिलेशनशिप है ये ईश्वर ने बनाया हुआ है, गॉड ने बनाया है, हेवन में बना है और एंजल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स ही हैं जो अभी तक आपके पर्सन को आपसे बांधे हुए हैं, एंजल्स ही हैं जो आप दोनों को अभी तक एक दूसरे के साथ बांधे हुए हैं। बेशक आप लोग थॉट के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आपकी एक सिल्वर कॉर्ड है फ्रेंड्स जो दिखती नहीं है। ये सिल्वर कॉर्ड विजिबल नहीं होती है लेकिन ये जुड़ी होती है एक दूसरे से। तो आपके पर्सन की जो सिल्वर कॉर्ड है वो आपसे कनेक्ट है और ये इनविजिबल है, इसलिए आपको नहीं दिखती है, बट इस चीज़ की फीलिंग आप दोनों को ही है। आप दोनों ही इस चीज़ को फील करते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते होंगे तो आप भी उनके बारे में सोचती होंगी। और ये एक फैक्ट है डियर फ्रेंड्स कि अगर सामने वाला पर्सन हमें याद करता है तो हमारी भी वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती हैं। हम भी जब उनको याद करते हैं तो उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
आपके पर्सन आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। और चैरियट जो होता है वो बहुत स्पीड को दिखाता है, बहुत फास्ट गति को दिखाता है, और ये पर्सन रेडी टू मूव, चलने के लिए तैयार है, और बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना है। तो आपकी लाइफ में बिग चेंज आएगा, बहुत जल्द से आएगा। आफ्टर लूनर एक्लिप्स आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकाना हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके पर्सन का लेटर आपको अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो। आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।